हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मैंने वर्षों आपकी कठोर तपस्या की, परंतु आप प्रसन्न नहीं हुए। आपने दर्शन नहीं दिए। मेरे धैर्य की और कितनी परीक्षा लोगे भगवान, और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे? मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, मेरी तपस्या को सफल करो। मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो मुझे। हे भोलेनाथ, कदाचित आप मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए मेरी तपस्या बेकार है। अब मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं। मैं इसी तपस्या के स्थान पर अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा हूं। मेरे प्राणों की भेंट स्वीकार कीजिए। ठहरो वत्स। प्रणाम प्रभु। वत्स, तुमने किस कारण इतनी कठोर तपस्या करके मेरा स्मरण किया है? बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे शिव शंकर, आप तो अंतर्यामी हैं। भली भांति जानते हैं कि देवताओं ने हम दानवों के साथ बार बार धोखा किया है। सागर मंथन समय निकला अमृत, और दैत्यराज बाली का समस्त राजपाट हड़प कर देवताओं ने अपने छल और कपट का बार बार प्रमाण दिया है। परंतु इस बार देवताओं ने गंगा को हमसे छीनकर छल और कपट की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। तो इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो वत्स? शक्ति प्रभु, अमोघ शक्ति, जिससे मैं अमर बन जाऊं। नहीं वत्स, इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त अमर कोई भी नहीं बन सकता। स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। कोई और वर मांगो। तो फिर मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए जिससे मैं दानव, मानव, देवता, यक्ष, गंधर्व, पशु पक्षी किसी के हाथों से न मरूं। और मुझे ऐसी अमोघ शक्ति दीजिए जिससे स्वयं इंद्र के वज्र को भी नष्ट कर सकूं। वत्स, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वरदान भी प्रदान करता हूं, और शक्ति भी, जो तुम्हारे शत्रु के हर अस्त्र शस्त्र को नष्ट करके उसके प्राण लेने में सक्षम होगी। मेरी शक्ति को और कोई नष्ट नहीं कर सकता। परंतु यदि तुमने इस शक्ति का प्रयोग किसी निशस्त्र पर किया तो इसका प्रभाव उल्टा होगा। शत्रु की जगह तुम्हें स्वयं अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। प्रभु, मैं एक योद्धा हूं, कोई कायर नहीं जो किसी निशस्त्र पर वार करूं। तो ठीक है, मैं तुम्हें अमोघ शक्ति प्रदान करता हूं। इसे ग्रहण करो। धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। हे देवाधिदेव, असुरों को रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। क्या हुआ ब्रह्मदेव? आज देवताओं के मुखमंडल पर चिंता की घटाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? कैलाशपति, अकस्मात असुरों को ऐसी शक्ति प्रदान हो गई है कि उनके आक्रमणों को रोकना देवताओं के वश में नहीं है। किसने प्रदान की उन्हें यह शक्ति? महर्षि भृगु के पुत्र ने। क्या भार्गव असुरों का साथ दे रहे हैं? उन्होंने असुरों का गुरुपद भी स्वीकार कर लिया है महादेव। देवताओं के शत्रुओं का गुरुपद स्वीकार कर लिया? इतना अविवेक! हे त्रिनेत्रधारी, शुक्राचार्य ने असुरों को सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आदेश भी दे दिए हैं। भृगु पुत्र का यह दुस्साहस! भार्गव ने तो अपने तपोबल के आश्रय पर भगवान विष्णु को भी ललकार दिया है प्रभु। इतना अहंकार! क्रोध में वो इतने अंधे हो गए हैं कि प्रभु की लीला भी दिखाई नहीं दे रही उन्हें। ब्रह्मदेव, क्या किसी ने उन्हें बताया नहीं कि उनकी माता को प्रभु के परमधाम की प्राप्ति हुई है? महादेव, साक्षात महर्षि भृगु ने उन्हें बताया, परंतु भार्गव ने अपने पिता की भी अवज्ञा करके असुरों को अपने तपोबल से उन्होंने अभय बना दिया है। प्रभु, अब आप ही हमारे भार्गव शुक्राचार्य के क्रोध से रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। नंदी, आज्ञा देवादिदेव। नंदी, भार्गव शुक्र ने देवलोक में उत्पात मचा रखा है। तुम गणों को साथ लेकर जाओ और उन्हें बंदी बनाकर यहां ले आओ। जो आज्ञा देवादिदेव। अब आप सब निश्चिंत हो जाइए। यज्ञ को ध्वस्त कर दो। किसने मेरा यज्ञ ध्वस्त किया? किसने? मैंने भार्गव, मैंने। नंदी, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए भार्गव, अंकुश। मेरा यज्ञ ध्वस्त करता है और मुझे ही क्रोध पर अंकुश लगाने को बोलता है। यज्ञ का नाम भलाई से जुड़ा हुआ है भार्गव, और आपने असुर शक्तियों का निर्माण करके आदिदेव शिव शंकर को रुष्ट कर दिया है। अतः उन्होंने मुझे आपको बंदी बनाकर ले जाने का आदेश दिया है, तो आप हमारे साथ चलिए। मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता नंदी देव। तुमने मेरा यज्ञ नष्ट कर दिया है। यज्ञ बल नहीं,
मैं भार्गव शुक्र तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम तत्काल यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्ही को बंदी बनाकर भोलेनाथ शिव शंकर को भेंट कर दूंगा। आप नहीं चलेंगे तो मुझे विवश होकर। तुम्हारी विवशता मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई नहीं। इन्हें बंदी बना लो। महादेव शिव शंकर की जय हो। महादेव शिव शंकर की जय हो। हे देवाधिदेव, आपने अपने पानी से अर्थात हाथ से त्रिशूल को धनुष का आकार दिया, इसलिए आपका ये धनुष समस्त लोकों में पिनाक नाम से प्रसिद्ध होगा और आपको सभी पिनाकधारी कहेंगे।
जागिए भोलेनाथ, हमें अनुग्रहित कीजिए महादेव, हमें अनुग्रहित कीजिए। भद्रे उमा, देवी गंगा, क्या बात है? असमय हमें पुकारने का क्या कारण है? मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ, मैंने आपके ध्यान में बाधा डाली, परंतु भोलेनाथ, मेरी ममता ने मुझे आपकी तपस्या में बाधा डालने पर विवश कर दिया है। आप तो जगत माता हैं देवी। सुर असुर दोनों आपकी ही संतान हैं, परंतु आप किसके कारण विवश हो गई हैं? प्रभु, भार्गव शुक्राचार्य के कारण दीदी विवश हो गई हैं। हे महादेव, भार्गव शुक्राचार्य इस समय बहुत संकट में हैं। जलने दो उस अदंड अहंकारी को। उसने देवताओं के साथ विश्वासघात किया है। सृष्टि सृजन के विरोध करने वाले को दंड मिलना आवश्यक है। परंतु महादेव, एक माँ अपने पुत्र को तड़पते हुए नहीं देख सकती। हे प्रभु, मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए। जो कृपा का पात्र नहीं, उस पर कृपा करने को कह रही हैं आप? प्रभु, भार्गव शुक्राचार्य के अनुपस्थिति में भगवान विष्णु ने भार्गव की तपस्विनी माता को परम लोक प्रदान कर दिया, जिससे उन्हें क्रोध आ गया। परंतु क्रोध किसे नहीं आता प्रभु? हे त्रिनेत्रधारी, हे प्रलयकारी, क्रोध की सीमा को आपसे बढ़कर और कौन जान सकता है प्रभु? इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है, अपनी संतान के दुख से दुखी एक माँ की पुकार सुनिए और भार्गव शुक्राचार्य को क्षमा कर दीजिए प्रभु, उसे मुक्त कर दीजिए। देवी गंगा, आपकी बात का मान रखने के लिए मैं भार्गव शुक्र को मुक्त करता हूं। इसे मुक्ति भी देता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अपने ही पुत्र का वध करेंगे? मेरा पुत्र? हाँ महादेव, सभी प्राणियों में एक माँ ही ऐसी है जो संतान को अपने पेट में धारण करने की क्षमता रखती है। मैं ठीक कह रही हूँ ना उमा? हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। प्रभु, आपने भी तो भार्गव शुक्राचार्य को अपने पेट में धारण किया है ना? हाँ महादेव, अब भार्गव शुक्राचार्य आपका पुत्र बन गया है और आप भार्गव शुक्राचार्य के माता समान पिता बन गए हैं। वो तो उस समय क्रोध में। आवश्यक तो नहीं कि क्रोध में नाश ही नाश हो, और महादेव के क्रोध में तो सृजन और पालन भी संभव है। देवी गंगा, देवी उमा, अंततः आप दोनों चाहती क्या हैं? भगवान, आपके क्रोध के कारण भार्गव शुक्राचार्य को जो कष्ट सहने पड़े, उन कष्टों का निवारण यदि मृत्यु से होगा तो आप भोलेनाथ कैसे कहलाएंगे? अपने नाम की सार्थकता के लिए अवश्य ही आपको भार्गव शुक्राचार्य को आशीर्वाद रूपी कोई वर प्रदान करना चाहिए, जिससे ये अपने सारे कष्ट भूल जाए। तथास्तु। वत्स, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मृत्यु तुम पर कदापि विजय प्राप्त नहीं कर सकेगी। धन्यवाद भगवान, आपकी कृपा दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहे। कोई आवश्यकता नहीं है भगवान शिव की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करने की। तब
तारकासुर द्वारा सृष्टि का कितना विनाश हो जाएगा। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए और तारकासुर का शीघ्र से शीघ्र विनाश करने के लिए हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। दूसरा मार्ग? और कौन सा मार्ग है देवेंद्र? एक मार्ग है, क्या? परंतु प्रलयंकर शिव की क्रोधाग्नि में भस्म होने कौन जाएगा? परंतु आप मार्ग तो बताइए वरुण देव। शिव जी की तपस्या भंग करनी होगी। नहीं, ये उचित नहीं। उचित अनुचित जो भी हो, हमें तो अपनी समस्या का समाधान करना ही हो। वरुण देव के सुझाव की तरफ ध्यान दें तो कौन देव है जो भोलेनाथ की तपस्या भंग कर सकता है? कामदेव। कामदेव? मेरा नाम कामदेव है और मेरा काम प्रेम की भावना जगाना है। सच पूछो तो हम तीनों लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, परंतु इस समय मुझे यह लग रहा है कि सबसे पहले यह पाठ आप ही को पढ़ाना होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रेम का अर्थ ही नहीं जानती? अवश्य जानती है, परंतु प्रेम का केवल आधा अर्थ ही आप जानती हैं। आधा अर्थ? हाँ देवी, प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है। अपने आप को भेंट चढ़ाने की भावना भी प्रेम है। किसी के लिए मिट जाने का नाम भी प्रेम है। इस सत्य को मैं कहां नकार रही हूं? आपके लिए स्वयं मैं भेंट चढ़ सकती हूं, मगर आपको मैं संकट में नहीं डाल सकती। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं, किसी और का कोई ख्याल नहीं है। मैं तो केवल एक पत्नी का धर्म निभाने की चेष्टा कर रही हूँ। अपने सुहाग के प्राणों की सुरक्षा चाहती हूँ मैं। केवल अपने और अपने पति के बारे में सोचना और दूसरों के संकट में उनकी सहायता के योग्य होने पर भी उनकी सहायता ना करना तो स्वार्थ ही हुआ ना? और आप इस स्वार्थ को पत्नी का धर्म कहती हैं? अरे जिस स्वार्थ को आप पत्नी का धर्म कह रही हैं, उस स्वार्थ में आप ये भूल रही हैं कि पति के कर्तव्य को निभाना भी पत्नी का धर्म होता है। जिसे आप मेरा स्वार्थ कह रहे हैं वो मेरा प्रेम है देवता। शिव जी की तपस्या को छेड़ने के नाम से ही मैं भयभीत हो जाती हूँ। मेरी आत्मा तक कांप उठती है। सोचती हूँ कहीं आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा देवी, मेरे प्राणों की चिंता ना करें। मैं अमर हूं, मृत्यु मेरे लिए नहीं है। आपका यह भय निराधार है, अकारण है। अकारण ही सही, फिर भी एक शंका है जो कांटा बनकर मन में बार बार चुभ रही है। जाने क्यों मन नहीं मान रहा। मन की बात मानेंगी तो देवताओं का मान नहीं रख सकेंगी देवी। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण देवलोक को तारकासुर के चंगुल से छुड़ाने की याचना लेकर पधारे हैं। उन सब के उद्धार के लिए हमें शिवजी के मन में प्रेम अग्नि को जगाने का खतरा मोल लेना होगा देवी। दसों दिशा में गूंजता ब्रह्मनाद ओंकार, यहाँ सदा शिव राजते, मौन महाव्रत धार। नहीं शंभु के क्रोध से कामदेव अनजान, चला जगत कल्याण को ले मुट्ठी में प्राण, है उद्देश्य महान।
शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण रे तू आई मधुर तू आई रमण रे तू आई गिरिराज पे ऋतुराज की गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई है शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण रे तू आई मधुर तू आई रमण रे तू आई हे महादेव जागो है देव हे महादेव जागो है देव कामदेव दुंदुभी बजाई है शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण रे तू आई मधुर तू आई रमण रे तू आई मत साध के छोड़े बान बदन देखो तक तक मारे पान एक बान हो विफल तो करता एक बान हो विफल तो करता दूजा शर संधान रे मन मत ओ मन मत मदन देखो साध के छोड़े बान मदन देखो साध के छोड़े बान कामदेव के जब हुए असफल सभी प्रयास काम बाण लगा छोड़ने लेकर अंतिम आस लेकर अंतिम आस महादेव, आपके क्रोध की अग्नि में ये क्या अनर्थ कर डाला? कामदेव को भस्म कर डाला आपने? हाँ, उसने हमारी तपस्या भंग की। उसका दंड तो उसे भोगना ही था। हे प्रभु, कामदेव को दंड देंगे तो इन देवताओं को भी दंड दीजिए।
जिनके कहने पर कामदेव ने आपकी तपस्या भंग की। तब तो और भी बहुत दंड के पात्र हैं प्रभु। वस्तुतः दंड का उचित पात्र तो तारकासुर है भोलेनाथ, जिसने तीनों लोक जीतकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया है और सारी सृष्टि में हाहाकार मचा रहा है। क्या कोई देवता उसका वध नहीं कर सका? प्रभु, तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि हम दोनों के पुत्र के अतिरिक्त उसका कोई वध नहीं कर सकता। इसीलिए विवश होकर कामदेव को आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। प्रभु, इसमें कामदेव का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए आपकी तपस्या भंग की, अतः कामदेव निर्दोष है प्रभु। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। हे पिनाक पाणी, कामदेव के भस्म होते ही तीनों लोकों में द्वेष, शत्रुता और घृणा भाव तेजी से बढ़ने लगे। ऐसा ही चलता रहा तो निसंदेह चारों ओर हिंसा ही हिंसा नृत्य करने लगेगी। सृष्टि में शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए कामदेव का जीवित होना अति आवश्यक है महादेव। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? तीनों लोकों में हर किसी के मन में प्रेम और कामना की आग भड़काने का सत्कार्य तो कामदेव ही करते हैं प्रभु। नारायण नारायण। अब वो ही जीवित नहीं रहे तो न प्रेम और काम की भावना जागेगी, ना कोई किसी से प्रेम करेगा और ना ही कोई प्राणी जन्म लेगा। संकट ही संकट है प्रभु। इस संकट को आप ही दूर कर सकते हैं भगवान, आप ही दूर कर सकते हैं। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। आप तो साक्षात दया की मूर्ति हैं भोलेनाथ। देवी रति की याचना पूरी कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। हे महादेव, हे दया सागर, मुझ पे कृपा कीजिए। मेरे सुहाग को मुझे लौटा दीजिए महादेव। मेरी उजड़ी मांग को फिर से सुसज्जित कर दीजिए। मेरी झोली में प्रेम की भिक्षा डाल दीजिए महादेव। मेरे जीवन साथी को मुझे लौटा दीजिए। मुझ पर दया कीजिए महादेव। असंभव, असंभव। कामदेव का शरीर भस्म हो चुका है। अब वो माटी का पुतला नहीं बन सकता। अब वो केवल राख है, राख। तो फिर मुझे भी भस्म कीजिए महादेव, मुझे भी भस्म कीजिए। मेरे भी शरीर को राख बना दीजिए, ताकि मेरे शरीर की राख मेरे सुहाग की राख में मिल जाए। मैं उससे अलग नहीं रह सकती महादेव, नहीं रह सकती। कृपा करके मुझे भी भस्म कर दीजिए। देवी रति, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। केवल शरीर ही भस्म हुआ है? अर्थात कामदेव अमर है। हमारे हाथों केवल उसका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित हैं। मैं अभी सुहागन हूँ। मेरे पति जीवित हैं तो वो है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं देते? नारायण नारायण। दिखाई कैसे देंगे देवी? उनका शरीर तो भस्म हो चुका है। अब उन्हें एक नया शरीर देना होगा। तो उन्हें नया शरीर मिलेगा? हाँ देवी। तो आप कामदेव को शीघ्र ही शरीर प्रदान करेंगे प्रभु। हाँ महादेव,
कामदेव को पुनः शरीर प्रदान कीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को पुनः शरीर प्रदान कीजिए। ये कार्य अति शीघ्र नहीं हो सकता। वो क्यों महादेव? इसके लिए युगों तक प्रतीक्षा करनी होगी। अर्थात लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा? इतने युगों तक यदि उन्हें शरीर न मिला तो मैं उनके दर्शन कैसे करूंगी? उनकी मैं आरती कैसे उतारूंगी? उनकी पूजा कैसे करूंगी मैं? निराश क्यों होती हो देवी? निराशा दयावान विधाता की दया का अपमान है। प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। महादेव, मुझ पर दया कीजिए, अपनी लीला दिखाइए, मेरे नाथ को प्रकट कीजिए महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम 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 देवगण। प्रणाम देवगण। देवी रति, यह कामदेव का अशरीरी रूप है। महादेव, मुझे अपना शरीर खोने का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने देवलोक के उद्धार के लिए आपको जगाते हुए अनायास ही आपके क्रोध को जगा दिया। होनी तो हो गई महादेव, परंतु मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह नया रूप दिया। महादेव, मेरे पति को शरीर कब मिलेगा? आज से लाखों वर्ष पश्चात द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर अधर्म का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे, और यही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार भी होंगे। अर्थात प्रद्युम्न के जन्म होने के पश्चात ही देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन होगा। नारायण नारायण नारायण। नहीं, द्वापर युग तक कामदेव को सिवाय आपके और कोई नहीं देख पाएगा। नारायण नारायण। देवी, आप दोनों का प्रत्यक्ष मिलन तो तब होगा जब प्रद्युम्न दैत्यराज शंबरासुर का वध करेगा। प्रद्युम्न, अब देवताओं की रक्षा का भी सोचिए भोलेनाथ। इनकी रक्षा केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। हाँ भोलेनाथ, जिस सृष्टि का विकास तारकासुर के कारण रुक गया था, उस तारकासुर का वध शिवपुत्र ही कर सकता है प्रभु। अब आप ही हमें चिंता मुक्त कर सकते हैं महादेव। हमें शिवपुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिवपुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिवपुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिवपुत्र चाहिए प्रभु। तथास्तु। वत्स, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं। आंखें खोलो वत्स। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहते हो? आपका साक्षात्कार हो गया प्रभु। अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही
केवल आपकी भक्ति बनी रहे। तुम्हारी विनम्रता ने हमें मोह लिया है तारकाक्ष। जो मांगोगे वही मिलेगा। क्या मांगू भोलेनाथ? मुझे मुक्ति दीजिएगा। जब भी मुझे मृत्यु आए तो आप ही के हाथों आए। तथास्तु। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, कृपा निधान। मैं धन्य हो गया। वत्स तारकाक्ष, मुक्ति तो मृत्यु के पश्चात ही मिलेगी। मृत्यु आने तक जीवन सुख के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हमसे मांग लो। हे महादेव, जीवन सुख तभी प्राप्त होगा जब यह जीवन रहेगा। अतः प्रभु, आप मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। हे भक्त वत्सल कैलाशपति, मैं तीनों लोकों में अपना अधिपत्य स्थापन करना चाहता हूं, और इस कार्य के लिए मैं तीनों लोकों में 3 अभेद पुर बसाना चाहता हूं। हे भोलेनाथ, हे कृपा निधान, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी इस त्रिपुर में प्रवेश न कर सके। मेरा यह त्रिपुर कहीं भी भ्रमण कर सके। मैं इस त्रिपुर के कारण सदा के लिए अजेय रहूं, सुरक्षित रहूं। हे देवाधिदेव, मेरे इन त्रिपुरों का कोई भेदन न कर सके। कोई भी नहीं सिवाय आपके प्रभु। तथास्तु। ये त्रिपुर है। स्वर्णपुर, चंद्रपुर और ताम्रपुर। ये कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं वत्स। इनके कारण तुम अजेय होगे। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। अब हमारी रक्षा आप ही कर सकते हैं प्रभु। प्रभु, असुरों को रोकिए प्रभु, असुरों को रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कार्तिकेय की रक्षा कीजिए प्रभु। तारकाक्ष का वध अब अनिवार्य हो गया है प्रभु। तारकाक्ष का वध अनिवार्य हो गया है। देवेंद्र, अभी आपके मुखमंडल पे चिंता की रेखाएं। नारायण नारायण। देवर्षि, जब तक भगवान शिव शंकर त्रिपुर ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक हम चिंता की चिता में जलते रहेंगे। देवेंद्र, अब चिंता की समाप्ति अर्थात तारकाक्ष की मृत्यु का समय आ गया है। वो देखिए, भगवान भोलेनाथ स्वयं महाकाल का रूप धरकर तारकाक्ष के पास जा रहे हैं। देवर्षि, यदि तारकाक्ष की मृत्यु का समय आ ही गया है तो महादेव को स्वयं उसके पास जाने की क्या आवश्यकता है? शिव शंकर स्वयं अपनी शक्ति से उसे कैलाश पर बुलाकर ही मार सकते थे। देवेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु आप ये भूल गए कि सृष्टि में जैसे जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, उसी तरह उसका स्थान भी निश्चित होता है। जब तक समय और स्थान का एक दूसरे के साथ संगम नहीं होता, न जन्म हो सकता है न मृत्यु।
इसीलिए ये देखकर कि तारकाक्ष की मृत्यु का समय आ ही गया है, भगवान शिवशंकर जो स्वयं समय और काल का रूप है, तारकाक्ष की ओर जा रहे हैं। देवर्षि, समय का माप तो एक एक क्षण के साथ होता रहता है, परंतु इतने विराट अंतरिक्ष में किसी विशेष स्थान को कैसे पहचाना जा सकता है? हे अग्निदेव, यह सारा अंतरिक्ष अथवा आकाश एक स्थान ही तो है। इसे परमपिता ब्रह्मा ने 12 हिस्सों में बांट रखा है। इन 12 हिस्सों को हम राशियों के नाम से जानते हैं, जैसे मेष, वृषभ, कन्या, सिंह, कर्क आदि। काल स्वरूप भगवान शिवशंकर किस प्रकार विनाश का तांडव करते हुए 12 की 12 राशियों पर एक एक करके अपने चरण रखते हुए तारकाक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि तारकाक्ष को किसी भी स्थान से भागकर बचने का अवसर न मिले और जिस निश्चित स्थान अर्थात निश्चित राशि में उसकी मृत्यु लिखी है, उसी राशि में उनके चरण पड़ते ही उसकी मृत्यु का क्षण आ जाए। अब उनका तांडव देखो और उस महान असुर के विनाश की लीला देखो। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव चले देवों के काम बनाने, महादेव चले देवों के काम बनाने, तो काम बनाने, कुमार को बचाने, कुमार को बचाने, तारकाक्ष को मिटाने, महादेव चले देवों के काम बनाने, महादेव चले देवों के काम बनाने। गगन में मेष राशि पर महेश ने धरे चरण, महेश ने धरे चरण, ऋषभ पे आए करके मेष राशि का अतिक्रमण, मेष का अतिक्रमण, ऋषभ को पार कर मिथुन के घर में शंभु आ गए, हर हर महादेव, चरण छुला के भाग्य कर्क राशि का जगा गए, हर हर महादेव, महाकाल महादेव निकले हैं काल और स्थान को मिलाने, महादेव चले देवों के काम बनाने, महादेव चले देवों के काम बनाने। कई राशि पार कर शिव जी अब सिंह राशि पर आए, दुर्गा का वाहन देखा तो फूले नहीं समाए, दुर्गा का वाहन देखा तो फूले नहीं समाए, कन्या राशि करे अभिनंदन, नमः शिवाय, तुला राशि करती पदवंदन, नमः शिवाय, वृश्चिक धनुर मकर और कुंभ से होकर मीन पे आ गए भगवान, वृश्चिक धनुर मकर और कुंभ से होकर मीन पे आ गए भगवान, राशि राशि पर शंकर नाचे, नमः शिवाय, अभय चरण अभयंकर नाचे, नमः शिवाय, इंद्रादिक यह लीला
शंकर नाचे। इंद्राज की यह लीला देखे प्रलय नृत्य प्रलयंकर नाचे। संग कृतिकाओं के गंगा लगी शिव पे सुमन बरसाने। महादेव चले देवों के काम बनाने। महादेव चले देवों के काम बनाने। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। प्रणाम प्रभु। हे पशुपतिनाथ, जिस शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हे महादेव, आपके सामने तारकाक्ष, विशालाक्ष और विद्युन्माली युद्ध के लिए त्रिपुर में होंगे। आपको भी अंतरिक्ष में बिना रथ के नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक अनुपम रथ भेंट करना चाहता हूं। हे महादेव, आप इस रथ पर आरूढ़ होकर जाइए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु। कल्याणमस्तु। हे महादेव, तारकाक्ष आपका भक्त है। त्रिपुर भी आप ही का दिया हुआ आशीर्वाद है, और आज अपने ही भक्त और आशीर्वाद को नष्ट करने जा रहे हैं। सृष्टि विकास का यह महत्वपूर्ण चरण संपन्न कर दीजिए महादेव, क्योंकि तारकाक्ष ने आपके दिए वरदान का दुरुपयोग किया है। सृष्टि कल्याण में बाधाएं खड़ी की है उसने। तारकासुर ने भी यही किया था। उसका और तारकाक्ष का वध अनिवार्य है। और इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए आप मेरा ये वैष्णवी धनुष स्वीकार कीजिए। आपकी जय हो भोलेनाथ।